खबरों वाले शेयर्स और इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं, ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित, गुड मॉर्निंग। बताइए खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। पहले तो बजाज ऑटो जो निफ्टी स्टॉक है फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं अपने बोर्ड मीट में, जो कि जून 14 को है। अब थोड़े बहुत डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। जो कंपनी के बुक्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश ऑन हैंड और बैंक बैलेंस आता है, वो करीब 5,900 करोड़ के आसपास है। और अगर हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर इंक्लूड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में है, तो जो कंपनी का टोटल कैश इन हैंड है वो करीब 20,000 करोड़ तक बढ़ जाता है। तो अच्छा खासा एक बायबैक अनाउंसमेंट आने की एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को, क्योंकि कंपनी के बुक्स में काफी स्ट्रॉन्ग कैश बैलेंस रहा है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आईएफएल फाइनेंस ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि कल कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी के एक सब्सिडी, होल्डी ओन सब्सिडी जो आईएफएल होम लोन का यूनिट है, उसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब 2,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का बात किया है, और ये उन लोग 20% स्टेक के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो होम लोन यूनिट है उसका वैल्यूएशन करीब 11,000 करोड़ के आसपास पड़ रहा है। और अगर आप आईएफएल फाइनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के टाइम पे देखते हैं तो सिर्फ 12,500 करोड़ का है। और याद रखिएगा, आईएफएल होम फाइनेंस का जो एयूएम कंट्रीब्यूशन है उनके टोटल एयूएम में, वो सिर्फ 35% का है। तो काइंड ऑफ री रेटिंग हमें देखने को मिल सकता है आईएफएल फाइनेंस में, क्योंकि एक यूनिट का ही वैल्यूएशन 11,000 करोड़ का हो गया और मार्केट पूरी कंपनी को जो वैल्यू कर रही है वो सिर्फ 12,500 के आसपास कर रही है। उसके अलावा पैनासिया बायोटेक फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि यूएस एफडीए का एक इंस्पेक्शन हुआ था उनके हिमाचल वाले बद्दी प्लांट में, और इंस्पेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है और उनको करीब 8 ऑब्जर्वेशन इशू किया गया है फॉर्म 483 में। अब कंपनी कह रही है कि वो यूएस एफडीए के साथ वर्क करेगी ऑब्जर्वेशन रिलीज करने के लिए, और पहले का जो एक वार्निंग लेटर उन्हें मिला था वो भी क्लियर करने के लिए। तो ये स्टॉक फोकस में रखिएगा। उसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइज कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है एक्टिस हाईवे इंफ्रा के साथ, जहां पे वो अपने 4 हाईवे पोर्टफोलियोज को बेचने वाले हैं। और ये जो कंबाइंड एंटरप्राइज वैल्यू पड़ा है इसका, वो करीब 6,000 करोड़ का है। कंपनी ये भी कह रही है कि ये 6,000 करोड़ में 3,600 करीब डेट के आसपास है और बाकी का इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 3,000 करोड़ का कुछ रिसीवेबल्स आ सकते हैं एनएचआई से कंप्लीशन बोनस के हिसाब से, वो इंक्लूडेड नहीं है ईवी पे। तो अगर आप टोटल ईवी वैल्यूएशन देख लेंगे इस पोर्टफोलियो का जो उन्होंने बेचा है, वो करीब 9,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी के सब्सिडी ने एक ऑरिगन डिस्कवरी टेक्नोलॉजीज ओलेमा फार्मास्यूटिकल्स में के साथ कोलैबोरेशन किया है कैंसर थेरेपी के लिए। एचडीएफसी फोकस में रहेगा, क्योंकि एनबीएफसी ने अपना जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। और आखिर में अगर हम देखें तो इमामी स्टॉक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज रिलीज किया है करीब 24 लाख शेयर्स पे। ऑलराइट, तो ये कुछ अहम खबरें निकल कर आ रही हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी। बहुत शुक्रिया सौमित, ये सारी भी जानकारी का। स्पेशली बजाज ऑटो भी देखिए, हमने आपको कुछ दिन पहले ही इस पर एक पूरी रिसर्च करके बताई थी कि कंपनी की कैश बुक काफ़ी स्ट्रांग है और अगले कुछ ही दिनों में कंपनी बायबैक अनाउंस कर सकती है। ऐसा कुछ हिस्ट्री में पहले कभी हुआ नहीं था। देखिए, पहला बायबैक आ रहा है बजाज ऑटो की तरफ से, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। 31 मार्च को कंपनी के पास करीब 5,926 करोड़ का कैश भी था, और इसकी जानकारी इससे जुड़ी पूरी रिसर्च हमने आपको पहले ही ईटी नाउ स्वदेश पर बता दी थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, आईएफएल फाइनेंस, पैनासिया बायोटेक, वेल्सपन एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स हैं खबरों के चलते, जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है।